आज हम पढ़ेंगे बहुभुज के अंतर्गत एंगल्स। जिस आकृति में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होते हैं उसको बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के एंगल्स, प्रत्येक बहुभुज के एंगल्स अलग अलग होते हैं। देखिए, अब जो हम उससे पहले हमें कुछ और बताना पड़ेगा आपको। देखिए, जो एक रेखा होती है ना, एक रेखा के एंडिंग पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन उसी रेखा के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, चाहे वो कहीं भी बने, ठीक है। किसी रेखा के अंत बिंदु पर 360 डिग्री का एंगल बनता है और उसी रेखा के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें तो इस रेक्टेंगल में जो टोटल एंगल्स की संख्या होगी वो 4 होगी, ठीक है। और जो इनका योग होगा वो 360 होगा, ओके, 360 होगी, ओके। इस तरह से एक और ले लेते हैं शेप, जैसे कि हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अब ट्राइंगल में कितने एंगल्स होंगे? ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, 1, 2 और 3। और इसकी जो टोटल योग होगी ना वो 180 होगी। यानी कि एक ट्राइंगल में आपके 180 एंगल तक का डिग्री बनेगा, ओके। तो हम आते हैं इसमें, और जो हम ये एक आपका एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को बीच से क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि बीच में इसका एक रेज ले लेते हैं जिसको बिकड़ कहते हैं। और जो हम बिकड़ बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें आपके 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। इसमें भुजाएं कितनी है? 1, 2, 3, 4 भुजाएं हैं। जब 4 भुजाएं हैं तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 1 और 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। इसका एंगल कितना हो रहा है? 180। इसका एंगल कितना हो रहा है? 180। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 360। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शेप बनेगा बहुभुज में, मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनने वाला जो शेप होगा हमारा, उसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे हमें ये देखना होगा। जितने ट्राइंगल बनेंगे उतने से जो हम 180 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके एंगल्स निकल जाएंगे, ठीक है। हम ले लेते हैं और इससे थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, जैसे कि पॉलीगन आपने सुना होगा। पॉलीगन, हाँ, ये एक शेप है। ये शेप का नाम कुछ भी ABCDE, मतलब ऐसे करके हम दे सकते हैं, ABCDE। देखिए, किसी भी शेप के पॉइंट्स, किसी भी शेप के वह पॉइंट जहाँ 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट्स का कुछ नाम देना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे 2 रेखाएं मैच कर रही हैं आपस में, एक ही रेखा और ये रेखा आपस में मिल रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट्स बन गया है जहाँ हमने नाम दे दिया है। ये रेखा और ये रेखा यहाँ पे मिल रही है, इसका नाम दे दिया गया है। ये रेखा और ये रेखा आपस में यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, हमें इसका एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने बोला ना कि अभी हम बहुभुज तो खैर ठीक है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। हम बनाना शुरू करते हैं, यहीं से बनाना शुरू करते हैं। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल। इन्हीं 5 भुजाएं हैं, यानी कि जो ये हमारा शेप बना हुआ ना, इसमें 5 भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं और 5 भुजाओं से मिल करके 1, 2, 3 ट्राइंगल बने हैं। 3 ट्राइंगल बने हैं, तो 3 ट्राइंगल बने हैं, तो इसका जो टोटल योग होगा 180 होगा, इसका टोटल 180 होगा और इसका भी 180 ही होगा, है ना। जब इसका 180 होगा, इसका 180 होगा, इसका 180, तो टोटल का कितना होगा? तीनों का योग कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो योग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर लेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन 3 आया कैसे? 3 ट्राइंगल हमें कैसे पता चलेगा कि 3 ही ट्राइंगल बनेगा? तो हम तो पहले बना कर देख लेते हैं ऐसे। यह एक इसका फार्मूला होता है। फार्मूला देखिए क्या होता है? फार्मूला होता है n - 2 × 180, ठीक है। यानी कि हम n होता है भुजाओं की संख्या, n = भुजाओं की संख्या,
भुजाओं की संख्या, n इक्वल टू भुजाओं की संख्या n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब हमारे जो बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं, बस आप भुजाओं को काउंट कीजिए और भुजाओं को काउंट करने के बाद उसमें से 2 माइनस कीजिए और 2 माइनस करने के बाद से आप 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उसके अंतः कोण, मतलब कि उसके आंतरिक कोण, यानी कि इसके अंदर कौन कौन मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा या टोटल कोणों का योग। बहुभुज कोई भी हो, चाहे वो उसमें 15 भुजाएं हो, 20 भुजाएं हो, 40 भुजाएं हो, 60 भुजाएं हो, 70 भुजाएं हो, बहुभुज कोई भी हो, उसके जो बाहरी कोण होते हैं ना, वो टोटल 360 का होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 18 ये 540 डिग्री का बन जाएगा यहाँ पे एंगल। तो योग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर लेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन 3 आया कैसे, 3 ट्राइंगल हमें कैसे पता चलेगा कि 3 ही ट्राइंगल बनेगा। तो हम तो पहले बना कर देख लेते हैं ऐसे। यह एक इसका फार्मूला होता है। फार्मूला देखिए क्या होता है, फार्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, यानी कि हम n होता है भुजाओं की संख्या, n इक्वल्स टू भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, n इक्वल टू भुजाओं की संख्या n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब हमारे जो बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं, बस आप भुजाओं को काउंट कीजिए और भुजाओं को काउंट करने के बाद उसमें से 2 माइनस कीजिए और 2 माइनस करने के बाद से आप 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया उसके अंतः कोण, मतलब कि उसके आंतरिक कोण, यानी कि इसके अंदर कौन कौन मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा या टोटल कोणों का योग। बहुभुज कोई भी हो, चाहे वो उसमें 15 भुजाएं हो, 20 भुजाएं हो, 40 भुजाएं हो, 60 भुजाएं हो, 70 भुजाएं हो, बहुभुज कोई भी हो, उसके जो बाहरी कोण होते हैं ना, वो टोटल 360 का होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 18 ये 540 डिग्री का बन जाएगा यहाँ पे एंगल, ये 540 डिग्री का। हे चुप गधा, टोटल 540 का हो जाएगा। ओके, तो अब ये 180 जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा। लेकिन अब जो हम इसकी बाहर कोण की बात करें, ये जो रेखा इधर से आ रही है ना और रेखा इधर से जा रही है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना और यहाँ पे कोण बनेगा, फिर इधर से रेखा जा रही है, इधर से रेखा जा रही है, तो यहाँ पे कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा, फिर ये रेखा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, और फिर यहाँ से ये ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण, ठीक ऐसे यहाँ पे भी बनेगा। तो इन सब का योग जो होगा वो टोटल 360 का होगा। यानी कि ना देखिए, किसी एक तरफ का ही काउंट करेंगे, जिस डायरेक्शन से हमारा रेखा बनेगा, यानी कि हमारी रेखा इस डायरेक्शन से बन रही है, तो यहाँ से ये जाएगा और जब यहाँ से ये आएगा ना तो सिर्फ ये वाला काउंट करेंगे, ऊपर वाला नहीं काउंट करेंगे। और जब इधर से बनाएंगे ना तो ऊपर, तब ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला नहीं काउंट करेंगे। मतलब जब इधर से बनाएंगे तो रेखा ये बड़ी होगी और जब यहाँ से इसको लेंगे ये रेखा हम लेंगे। ठीक है, ओके। तो हमें इसका मतलब एंगल नहीं देखना होगा, सिर्फ इसका देखना होगा। तो हमारा डायरेक्शन देखना होगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा। ओके, तो और इतना तक तो समझ में आ गया होगा कैसे हम क्या करेंगे। एक थोड़ा सा, ये तो इसमें 5 भुजाएँ, 1 2 3 4 5 भुजाएँ हैं। 5 भुजाओं से अधिक के बहुभुज ले लेते हैं, तब देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे कि मैंने ऐसे कोई शेप बना लिया, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएँ हैं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएँ हैं। इसमें हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल के लिए एक ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल और एक 4 ट्रायंगल। 1 2 3 4, यानी कि इसके जो टोटल योग होंगे 180, इसका 180, इसका 180 और इसका 180, टोटल 4 इसमें ट्रायंगल होंगे और चारों का योग 180 होगा। मेरे कहने का मतलब था n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, मैं यही तो बोल रहा था शुरू में भी। तो अभी देखिए क्या, n मतलब 6 और -2 करेंगे 2 मल्टीप्लाई 180,
तो पहले ना हम यहाँ पे ना सॉरी इसको ना हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और आपस में इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 चौको 72 यानी कि टोटल 720 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इनके बाहरी कोण क्या होंगे ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, देखिए जो कोण हमें पता हो, 3 कोण पता हो, किसी ट्रायंगल के 2 कोण पता हो, 1 कोण नहीं पता हो तो क्या करेंगे? देखिए इसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट फिगर बना करके समझाएंगे आपको। ओके, यहाँ पे एक मैंने फिगर लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया हुआ है जिसमें ए का जो मान दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, बी का मान यहाँ पे समकोण मतलब कि समकोण दिखा रहा है, और यहाँ पे जो दिखा रहा है ना सी का मान पूछ रहा है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं हम लोग, और एक्स को पूछ रहा है ये कितने डिग्री का होगा। आपके पास एक पता है, एक इसको देखिए जहाँ भी समकोण होंगे, समकोण का मतलब कि वो है जो कोण होगा ना 90 डिग्री का होगा, एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा। क्या यहाँ का जहाँ कहीं भी इस तरह का सिंबल आ जाए बस वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अभी देखिए एक हमको पता है 40, दूसरा हमारा 90 मैं बता ही रहा हूँ। यहाँ पे 40 दिया है और यहाँ पे 90 होगा, तो 40 और 90 कितना हो जाएगा आपका 130 टोटल, सॉरी 130। और मैं आपको बताया हूँ कि एक ट्रायंगल का पूरा जो एंगल्स बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अब देखिए 180 डिग्री, इसमें इसके पास 180 है जिसमें से 40 और 90 हमें पता है, तो इसको हमें पता करना है तो क्या करना होगा बताइए। ये ना हम 180 में से जब 130 को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आपका 50, और इसका जो एंगल होगा x बराबर जो होगा वो होगा 50। समझ में आया? ओके, देखिए अब जो हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ फिगर को, इस फिगर को मैं बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे 40 दिया हुआ है और ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला दिया नहीं है और ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसको तो आपने निकाल लिया। निकालने के लिए आप जो फार्मूला यूज़ किए हैं वो काफ़ी है। देखिए फार्मूला इसका क्या बनेगा, कुछ खास फार्मूला नहीं है बट फिर भी आप देख लीजिए। ये जो एंगल है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ये आपका फार्मूला है। देखिए एंगल ए का मान दिया हुआ है 40, एंगल बी का मान हमको पता है 90 और एंगल सी का मान हमको नहीं पता है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 40 90 130 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ओके, तो अब देखिए इधर से जब इधर से इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50, यानी कि एंगल सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50। अभी मैंने आपको बताया है, तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो एक रेज होती है ना, इसमें बीच में कहीं भी डिग्री बने, मतलब ये ऐसे ही तो है ना, ये मान लीजिए कि ऐसे है हमारा, ये ऊपर गया हुआ है या यहाँ से ये ऐसे मान लेते हैं कि थोड़ा सा हम रेखा को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे गया हुआ है, तो हमें पता है कि ये एक रेखा है, तो टोटल इसका एंगल कितना बनेगा 180 का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। हमको ये पता है, ये नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 180 में से इसको हटा देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि हम इसको मान लेते हैं ए वी और इसको सी मान लेते हैं, या हम ना इसको ना एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स तो यहाँ पर माने ही, एक्स तो है ही है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। हमको एक्स पता है, वाई नहीं पता है, वाई याद करना है, तो एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान 50 है, 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। हमें वाई का मान लेना है, तो वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कर लेंगे, तो इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 130। ठीक है, यानी जो टोटल योग आपका हो रहा है ना, वो यही हो जा रहा है। समझ में आया?
कोई डाउट? रेक्टेंगल में कैसे किया जाता है? देखिए रेक्टेंगल एक लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। अब इसमें आपको एक छोटा सा चीज़ ध्यान देना है कि इसमें ना ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं ये इक्वल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसमें आमने सामने के एंगल्स होंगे ना वह इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला ये दोनों इक्वल होगा। अगर हमें एक दे दे तो दूसरा हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसके बराबर ही ये होगा। यानी कि इसको हम x मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, d मान लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना, ए बी इक्वल्स टू डी और सी, ओके। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि जितना एंगल होगा ए उतना ही एंगल सी भी होगा, जितना एंगल होगा आपका डी उतना ही एंगल बी होगा। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, ओके। ये तो हो गया इंटरनल, मतलब इसके अंदर के एंगल्स। बाहर के एंगल्स की बात कर लें तो बाहर का एंगल सेम जैसे यहाँ पर बताया वैसे यहाँ भी बनेगा। ये रेखा आपकी इधर निकल जाएगी, ये रेखा आपकी इधर निकल जाएगी, ये रेखा इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये निकल जाएगी और हमको इतना पता है, तो इतना पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 में से घटा देंगे, निकल जाएगा। 180 में से हम इसको घटा देंगे, ये जो हमको पता है उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब ऐसे आप सब कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इसका दिया हुआ है, इसका 110 दे दिया है, इसका जब 110 दिया हुआ है तो इसका भी 110 ही होगा, ओके। जब इन दोनों का 110 दे दिया है तो सिंपल है कि जब इसको 110 दे दिया, इसका 110 दे दिया तो टोटल 220 हो गया। और 220 मतलब बोले तो 360 में से घटा देंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का टोटल जो एंगल्स होता है ना वह 360 डिग्री का ही होता है। 110 220 घटा लेंगे आपका 360 में से, 360 माइनस 220 घटा लीजिए, 0 का 0 हो गया और 4 हो गया और 3 में से 140 हो गया, ओके। अब इन दोनों का जो बच गया हमारा एंगल, वो दोनों का मिलाकर 140 हो रहा है। लेकिन हमारे पास दो एंगल है ना, तो दो एंगल को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 140 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70। अब इसका जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 70। अब मुझे इसका निकालना है तो क्या करना होगा, 180 के टोटल एंगल बनेगा 180 का, और 180 में से 110 घटा देंगे, हमारा निकल जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? ओके।